ये आपका जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में जो सेकंड पार्ट था ना, सेम उसी टाइप का है ये वाला क्वेश्चन। 6 question class 10 exercise 4.2 quadratic equation से a cottage industry produces a certain number of poultry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was ₹90, find the number of articles produced and cost of each article. देखो सेम वही कहानी है, टोटल कॉस्ट हमें गिवन है, पूछा क्या गया है कितने आर्टिकल्स बनाए गए और ईच आर्टिकल की कॉस्ट कितनी थी, टोटल आर्टिकल्स कितने बनाए गए एंड ईच आर्टिकल की कॉस्ट कितनी थी। सो मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल्स एक्स, है ना, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल्स एक्स, कि एक आर्टिकल की कॉस्ट एक्स है। तो देखो क्वेश्चन में बोला क्या गया है, कॉस्ट ऑफ सॉरी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल तो भाई हमें दे रखी है स्टेटमेंट की फॉर्म में, हम मानेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, हम मानेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, लेट द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल्स एक्स। हमें हमने क्यों माना टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स को, वो भी समझो, क्योंकि देखो इन्होंने दे रखा था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of articles produced on that day, कि ना जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए गए ना उसके रेफरेंस में डेटा गिवन है, ये भी ध्यान रखना आपको। जैसे मैंने गलती कर दी, हो सकता है कि आप भी कर दो कि उल्टा उल्टा मान लो, क्यों, क्योंकि जितने टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स है ना उसके रेफरेंस में ईच आर्टिकल की कॉस्ट गिवन है, उसको आधार बना के उसके रेफरेंस में ईच आर्टिकल की कॉस्ट गिवन है। सो द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, सो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ये आप मुझे बता दो स्टेटमेंट को पढ़ के, ये आपको लिखनी आ जानी चाहिए। 3 more than twice the number of articles, 3 more than twice the number of articles, x plus 5 बोला है, 5 बोला नहीं, 3 more than twice the number of articles। तो इतनी स्टेटमेंट्स तो भैया आपको पढ़ के ना लिखनी आ जानी चाहिए, वरना हो जाएगी दिक्कत। थोड़ा सा भाई दिमाग भी लगाना होता है चीजों में, यूं नहीं दिमाग बिल्कुल घर छोड़ के आना होता है। ये राधिका थोड़ा सा दिमाग लगाना अब की बार। 3 more than twice the number of articles, मैं बार-बार ये लाइन बोल रही हूँ, 3 more than twice the number of articles, 3 more than twice the number of articles, x plus 3। भाई तो मेरी यार समझ में कल भी एक बताया था कि देखो 3 से ज्यादा है 2, देखो नहीं नहीं ऐसा नहीं बोल रहे, ऐसे नहीं बोल रहे, 3 से ज्यादा तो ऐसे नहीं बोल रहे, ऐसे बोल रहे 3 more than twice the number of articles। मैं बताऊंगी कैसे बनेगी, उदाहरण दिखाती हूँ आप लोगों को, सीधा मैंने इसलिए नहीं लिखा, लिख सकती थी एक सेकंड में ही। देखो 3 more than twice the number of articles, मैंने बताया था जहां भी twice thrice कुछ भी होगा पहले उसको डील करेंगे, प्लस माइनस को बाद में डील करेंगे, पहला तरीका तो यही होगा। तो twice मतलब 2 गुना, 2 ब्रैकेट x प्लस 2 ब्रैकेट x, हाँ मतलब 2x, 2 ब्रैकेट x 2x ही तो बना, तो twice the number of articles, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को x बना, तो आगे यहाँ से 2x, 2x अब ये हाँ 2x प्लस 3 हाँ 3 मोर देन मतलब इसमें 3 को ऐड कर दिया, ये तो था, सही समझ गए ना, तो ये आ गया आपका 2x प्लस 3, समझ गए ना। अब मैंने आपको बताया था टोटल कॉस्ट निकलती कैसे है, टोटल कॉस्ट ऐसे तो निकलती है ना कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने थे, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी थी, दोनों को मल्टीप्लाई करो आ जाएगी टोटल कॉस्ट, तो उठा के दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, x मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3। अभी टोटल कॉस्ट भी कितनी है 90। आसानी है क्वेश्चन तो, नंबर आसान से दिए मैंने, मल्टीप्लाई करना 2x हाँ 2x स्क्वायर आगे 3x हाँ प्लस 3x, ये प्लस 90 इधर ला के माइनस 90 इक्वल्स 0, और कुछ कॉमन ही नहीं करा देखो, क्योंकि 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, कॉमन तो कुछ आने से रहा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 90 प्लस माइनस करें प्लस 3 मिल जाए, मल्टीप्लाई करें माइनस 180 मिल जाए, ये बात बनी, यही है ना, तो बना लो फटाफट फैक्टर्स। 2 9 hours 18, 2 4 hours 8, 2 5 hours 10, 3 1 is 3, 3 5 hours 15, 3 5 hours 15, 5 1 is, समझे,
अब करो हिट एंड ट्राई लगाओ एक बार 36 और 5 हैं। नहीं, एक मिनट। 36 और 5 36 और 5 को कैसे भी अरेंज कर लो, कैसे भी अरेंज कर लो, 3 तो मिलने से रहा। 12 और 15 हाँ बिल्कुल ठीक है, 12 and 50 ये बिल्कुल सही है। ये राधिका आप शुरू से ही नहीं बता पा रहे। बोल रही थी मैं इसमें आगे बोल। अच्छा तो चलो बता दो, किसको प्लस लूं किसको माइनस लूं, किसको प्लस लूं किसको माइनस लूं, बता दो जरा। ये तो आसान ही है बहुत। 12 को प्लस लूं या 15 को प्लस लूं? 12 को प्लस लूं है और 15 को माइनस लूं, यही बात है ना, यही है ना। वाह भाई वाह, 12 को प्लस लूं 15 को माइनस लूं। अरे नेगेटिव नंबर को बड़ा ले लिया तो यहाँ नेगेटिव होना चाहिए था। प्लस 15 अब इसको उल्टा बोल दो बस, यहाँ तो क्योंकि और ऑप्शन ही नहीं है ना, तो ही है। अब प्लस 12 से बात नहीं बनी तो हमें माइनस वाला ले लो बस, एक आंसर तो ठीक हो ही जाना है, ठीक है ना। दोनों माइनस क्यों होंगे? ये दोनों माइनस क्यों होंगे? अरे दोनों माइनस होते तो वो ऐड ही ना हो जाते। माइनस का भी 5 ले लोगे, ये आपने तो और भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। माइनस का 5 ले लोगे, माइनस का 12 ले लोगे, तो ये तो उठा के ऐड करके तो 12 5 17 साइन माइनस के तो माइनस 17 लेना था मेरे को यहाँ। ये तो 3 था, समझ गए। तो ये है, ये है सही। गलती से निकल गया। अच्छा यही मैं कहूँ, मैं भी गलती से बोल रही थी। सही जब है ना, देखो गलती से निकल गया। सही है ना। देखो ये तो इजी थे, कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं थी। देखो अब बता दो, अब ध्यान देना। देखो इन दोनों में से ना कुछ कॉमन ही आ रहा, इन दोनों में से कुछ कॉमन ही आ रहा नंबर, तो इसलिए पहले इस वाली टर्म को अरेंज कर लो। इसमें थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना, है ना। तो इस वाली टर्म को पहले अरेंज कर लो। तो 2x² ये रहा माइनस 12x, फिर बाद में इसको रख लो प्लस का 15x माइनस 90 बराबर 0, है ना। अब ताकि हम कुछ कॉमन निकाल सके। क्या आएगा कॉमन इन फर्स्ट टू टर्म से है? हाँ 2 और x हाँ 2x, क्या बचा यहाँ से x और यहाँ से क्या बचा 6 हाँ। अभी कराया था ना आप लोग को कि 12 को लिख सकते हो 2 गुना 6, 2 बाहर पटक लिया तो अंदर 6 बचा, है ना। अब नेक्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन आएगा, नेक्स्ट टू टर्म से हाँ बस खाली 15 x नहीं x x minus 6 हाँ बस, क्योंकि दोनों ब्रैकेट से सेम होनी चाहिए ना। अब पूरे में से कॉमन क्या आएगा x minus 6 हाँ, और इधर 2x plus 15 हाँ इक्वल्स 0, सब सही चल रहा है ना। अब दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 0, तो दोनों को इंडिविजुअली भी 0 रख लो, है ना। तो x minus 6 बराबर 0 एंड आपका 2x plus 15 बराबर 0। तो यहाँ क्या गया x की वैल्यू plus 6 और यहाँ देखो 2x पहले तो बराबर प्लस 15 उधर जाके माइनस 15, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में दो जो मल्टीप्लाई में है divide उधर जाके डिवाइड में, है ना। तो x वाला था नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स इस फ्रैक्शन फॉर्म में तो नहीं हो सकते ना, कोई भी चीज तो होती तो पूरी होती ना। नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपकी ये होंगे 6 होंगे, है ना। तो पूछा क्या था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी पूछे थे एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी पूछी थी। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल तो 2x plus 3 थी ना, तो लिख देना। तो द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल 6, है ना, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बराबर ये रहा 2x जमा 3, 2x जमा 3 बराबर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो जमा 3 करो, 2 6 12 जमा 3 15। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आ गई 15 रुपए, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आ गई 15 रुपए एंड टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे आपके कितने 6। समझ गए, आगे समझ में कर दो।